बासोड़ा पूजन, स्वच्छता की देवी माँ शीतला की उपासना का पर्व। व्रत के नियम, विधि और कथा। व्रत परिचय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली के बाद आने वाली सप्तमी या अष्टमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। अपने अपने परिवार की परंपरा अनुसार शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन माता शीतला की उपासना की जाती है। इस पर्व को बसोरा या बासोड़ा भी कहते हैं। इस दिन माँ शीतला के भक्त उपवास रखते हैं और देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें और उनके परिवार को गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाए रखे। पुराणों के अनुसार देवी शीतला चेचक यानी चिकन पॉक्स और खसरा जैसी बीमारियों को ठीक करती हैं। देवी शक्ति का अवतार माँ शीतला अपने हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी झाड़ू और नीम के पत्ते धारण किए रहती हैं और इनकी सवारी गर्दभ है, जिस पर माँ शीतला अभय मुद्रा में विराजमान है। हिंदू व्रत त्योहारों में केवल शीतला सप्तमी अष्टमी का व्रत ही ऐसा है जिसमें बासी प्रसाद का भोग लगाया जाता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार जिस घर में महिलाएं शुद्ध मन से माँ शीतला के व्रत का पालन करती हैं, उस परिवार को शीतला देवी धन धान्य से पूर्ण कर प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती हैं। इस व्रत के नियम। माँ शीतला की पूजा और व्रत में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस दिन व्रती के घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, इसलिए इस दिन बासी भोजन करने की परंपरा है। मान्यता अनुसार आप सप्तमी या अष्टमी जिस दिन भी बासोड़ा का पर्व मनाते हैं, उसके एक दिन पहले भोग प्रसाद तैयार कर ले, फिर अगले दिन वही बासी भोग प्रसाद माँ को अर्पित करें और खुद भी उसी का सेवन करें। इस दिन बासी खाद्य पदार्थों का सेवन करने के कारण ही इसे बासोड़ा कहा जाता है। पूजा की विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, स्वच्छ रहें और संभव हो तो नए कपड़े पहने। घर में किसी स्वच्छ स्थान पर माता के लिए सुंदर आसन लगाएं और उस पर माँ शीतला का चित्र स्थापित करें। अगर किसी कारण माँ शीतला का चित्र उपलब्ध ना हो तो देवी दुर्गा का चित्र भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि माँ शीतला भी देवी दुर्गा का ही अवतार है। फिर इस मंत्र से माँ का ध्यान करें। वंदेहम शीतलाम देवीम रास भस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम सूर्पालंकृत मस्तकाम। अर्थात गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू और कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की हम वंदना करते हैं। इस मंत्र से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि माँ शीतला स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी है। हाथ पे झाड़ू होने का अर्थ है कि हम लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक होना चाहिए। कलश में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए कलश के स्थापन और पूजन से सभी देवी देवताओं का पूजन और उन सभी के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, जिससे घर परिवार में सुख, समृद्धि और निरोगता आती है। इसके बाद माँ शीतला को जल अर्पित करें और उसकी कुछ बूंदें अपने ऊपर भी डालें। माँ को अर्पित किए जल से थोड़ा जल लोटे में डाल ले। यह जल पवित्र होता है, इसे घर के सभी सदस्य आंखों पर लगाएं और कुछ जल घर के हर एक हिस्से में छिड़कने से घर से नकारात्मकता दूर होकर घर की शुद्धि होती है। इसके बाद पानी से बिना नमक का आटा गूंदकर इस आटे से एक छोटा सा दीपक बना ले। इस दीपक में रुई की बत्ती घी में डुबोकर लगा ले। यह दीपक बिना जलाए ही माता जी को चढ़ाया जाता है। ओम रीम श्रीम शीतलाय नमः। इस मंत्र का 11, 21, 108 या इससे अधिक बार जाप करें। बासोड़ा व्रत कथा का पाठ करने या सुनने के बाद माँ को एक दिन पहले बनाकर तैयार किए शीतल पदार्थों का भोग प्रसाद अर्पित करें, जिसमें मीठे चावल, बिना नमक की पूड़ी, पुए, गुलगुले, कड़ी चावल, चने की दाल, हलवा, दही, रबड़ी आदि का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है। रोगों को दूर करने वाली माँ शीतला का वास वट वृक्ष में माना जाता है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए। इस प्रकार माँ शीतला की पूजा संपन्न करने के बाद सपरिवार मिलजुल कर ठंडे पकवान खाएं और माँ शीतला का ध्यान करते हुए पर्व का दिन व्यतीत करें। शीतला माता व्रत कथा।
प्राचीन समय की बात है, एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी चेचक निकल आई। उसी समय राज्य में एक निर्धन का पुत्र भी इसी रोग से पीड़ित हो गया। वह निर्धन आदमी माँ शीतला का उपासक था। चेचक की बीमारी के दौरान वह अपने पुत्र का इलाज करवाने के साथ साथ धर्म शास्त्रों में वर्णित सभी नियमों को भी पूरी तरह निष्ठा से निभाता रहा। उसके घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता। नित्य नियम से देवी भगवती की पूजा होती थी। उसके घर में उन दिनों सभी ने नमक खाना, सब्जी में छौंक लगाना, भूला तना खाना पकाना भी बंद कर दिया। वह ना तो खुद कोई गर्म वस्तु खाता और ना ही चेचक से पीड़ित अपने पुत्र को गर्म पदार्थ खाने को देता था। इन नियमों का पालन करने से उसका पुत्र बहुत जल्दी ठीक हो गया। किंतु दूसरी ओर जब राजा का पुत्र उस रोग से पीड़ित हुआ तो उसने देवी भगवती के मंडप में शतचंडी पाठ हवन पूजा करवानी आरंभ कर दी। राजमहल में हर दिन कड़ाही चढ़ती और कई तरह के गर्म तीखे स्वादिष्ट पकवान बनते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन पकवानों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता और वह उन्हें खाने की जिद करता। एक तो राजकुमार और इकलौता पुत्र होने के कारण उसकी उचित अनुचित हर जिद पूरी की जाती थी। इस पर माँ शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। चेचक के साथ साथ उसके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें उसे बहुत खुजली और जलन होती थी। राजा बहुत परेशान हो रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी देवी का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि राज्य में एक निर्धन का पुत्र भी इसी तरह देवी के प्रकोप से पीड़ित हुआ था, लेकिन वह बहुत जल्दी स्वस्थ हो गया। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं तो उस निर्धन से कहीं अधिक देवी की सेवा कर रहा हूँ, पूजा और अनुष्ठान में भी कहीं कोई खर्च करने में कमी नहीं छोड़ रहा, फिर भी मेरे पुत्र का रोग ठीक होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है, जबकि उस निर्धन का पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। यही सब सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। तब श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से तो प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक ना होने का कारण यह है कि तुमने शीतला रोग के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आने जाने पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। इन नियमों का पालन करने से तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जल्दी ठीक हो जाएगा। राजा को संपूर्ण नियम विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अगले दिन राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सब व्यवस्था कर दी। इस तरह देवी की कृपा से राजकुमार जल्दी ही ठीक हो गया। बोलो श्री शीतला माता की जय।